अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 है हमारे पास आज का अर्थ हम कहते हैं ज़मीन को। ठीक है, तो इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ को, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और लास्ट पे है एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ये एज ए लॉन्ग आपने करना है। अर्थ जो है ज़मीन को कहते हैं। इसमें हमने चेक करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि ज़मीन की जो स्ट्रक्चर है वो किस किस्म की है और ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है वो किस किस्म का है। ठीक है जी, तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अर्थ के अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है वो किस किस्म का होता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अर्थ का इंट्रोडक्शन आ रहा है। द थर्ड फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इज अर्थ। तीसरा जो दूर प्लैनेट है सन से वो कौन सा है? अर्थ है, यानी कि ज़मीन है, जो कि तीसरे नंबर पे आ रहा है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स। जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस के गेट 24 घंटे के अंदर। ठीक है, अर्थ की जो रोटेशन है अपने एक्सिस के गेट वो कितने टाइम में होती है? 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12756, यानी कि 12,756 किलोमीटर ये जो है अर्थ का डायमीटर है। ये एमसीक्यूज टाइप बन सकता है। ठीक है, कि अर्थ अपनी रोटेशन जो है वो कितनी टाइम में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स के अंदर। अर्थ का जो डायमीटर है वो इतने किलोमीटर है। उसके बाद वो कह रहे थे अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन अलोंग इट्स एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द जो रोटेशन कंप्लीट करती है वो कंप्लीट करती है 23.9 आवर्स एंड 1 टिक अलोंग इट्स ऑर्बिट इन 365 डेज, 365 दिन, 6 आवर्स 6 घंटे 9 मिनट्स 9 मिनट एंड 9.4 सेकेंड्स, और इतने सेकेंड्स उसको लगते हैं। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज नॉट अ सर्कल। जो और अर्थ का ऑर्बिट है जिसमें वो रिवॉल्व करती है वो सर्कल नहीं है बल्कि कौन सा है? एलिप्स शेप का है। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ, जैसे एग शेप होती है कुछ इस तरह का एलिप्टिकल। उसके बाद वो कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ की स्ट्रक्चर। द अर्थ हैज 4 मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, जिसमें ये 4 पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं। नंबर 1 पे क्रस्ट है, नंबर 2 पे मेंटल है, नंबर 3 पे आउटर कोर है, और नंबर 4 पे आ रहा है द इनर कोर। इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। क्रस्ट, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ना अर्थ की वो कौन सी है? क्रस्ट की है। अ सॉलिड एंड कम्प्लेक्स लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल नेचर। एक तो ये सॉलिड होती है और कम्प्लेक्स लेयर होती है लिथोस्फीयर की, इन बोथ फिजिकली भी और केमिकली भी। The crust is composed of wide variety of rocks which are known as sedimentary rocks. जो crust होती है वो ज़्यादातर rocks चट्टानों से मिलकर बनी होती है, उन चट्टानों को नाम दिया करते हैं sedimentary rocks का। The crust is further divided into oceans crust, ocean crust and continental crust। फिर ये जो crust है इसको मजीद डिवाइड कर दिया जाता है 2 crusts के अंदर, एक ocean crust है और दूसरी continental crust है। उसके बाद आ रही है कोर। कोर क्या है? द कोर स्टार्ट्स वेयर मार्क फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर अक्रॉस द वॉल मेंटल बाउंड्रीज। द आउटर कोर इज थॉट टू बी मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मेल्टेड आयरन एंड निकल, एंड इन द इनर कोर द मिक्सचर इज थॉट टू बी निकल एंड आयरन अलॉय। देखिए, कोर के अंदर आउटर कोर भी थी और इनर कोर भी थी। जो आउटर कोर है वो हम कहते हैं कि ये मेल्टेड आयरन और निकल से मिलकर बनी होती है, और जो इनर कोर होती है वो मिक्सचर होती है किस चीज़ का? थॉट टू बी निकल एंड आयरन अलॉय। ठीक है, तो जो आउटर कोर है वो किस चीज़ का मिक्सचर है? मेल्टेड आयरन का और निकल का, और जो इनर कोर है वो किस चीज़ का मिक्सचर है? निकल एंड आयरन अलॉय का। उसके बाद है एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। द चीफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि चीफ गैसेस मीन के जो ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं या जो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं गैसेस, उनमें कौन कौन सी हैं गैसेस? एक तो नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और थर्ड पे आ रही है आर्गन। जो नाइट्रोजन है वो 78.09% है, जो ऑक्सीजन है वो 20.95% है, और जो आर्गन है इसकी कम मिकदार है 0.93। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, और लास्ट पे उसकी जो परसेंटेज है वो आर्गन की है, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है गैसेस। द रिमेनिंग 0.03% इज मेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो बाकी ये 100% हमने कंप्लीट करना है ना, तो जो बाकी बचते हैं 0.03% वो मेडअप होता है किस चीज़ से? कार्बन डाइऑक्साइड से। स्मॉल क्वांटिटी उसके अंदर नियॉन की होती है, हीलियम की होती है, ओजोन की होती है एंड हाइड्रोजन की होती है, एंड
माइनर ट्रेसेस ऑफ क्रिप्टॉन भी होते हैं इसके अंदर, मीथेन भी है, जीनॉन भी है और अदर गैसेज भी हैं। मेजरली नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, थोड़ी सी अमाउंट आर्गॉन की है, जो बाकी परसेंटेज बचती है उसमें ये सारी गैसेज शामिल है, जिसमें नियॉन भी है, हीलियम, ओजोन, क्रिप्टॉन, मीथेन, जीनॉन और अदर गैसेज शामिल है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर का एक छोटा सा ओवरव्यू। नेक्स्ट इसी की एक्सप्लेनेशन है। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज वाटर। देखिए एटमॉस्फेयर में एक अच्छी खासी मिकदार वाटर की भी है, वाटर वेपर्स की, विच मेक्स अप 4% बाय वॉल्यूम एंड 3% बाय वेट। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो ये 4% इसका वॉल्यूम एंड 3% जो है वो उसका वेट है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो लाइफ है वो इस ऑक्सीजन के बगैर, इस वाटर के बगैर, क्योंकि वाटर है तो डेफिनेटली उसमें ऑक्सीजन है, क्योंकि वाटर का फार्मूला H2O है। ठीक है, तो ऑक्सीजन डेफिनेटली वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस ऑक्सीजन के बगैर जो आपकी लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फॉर बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर रिस्पायरेशन, क्योंकि एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, तो रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय द प्लांट्स व्हिच यूज दिस गैस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत पड़ती है पौधों के लिए। पौधों में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द अर्थ आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेन एंड अदर पार्टिसिपेशंस। वो कह रहे हैं कि जो वाटर के वेपर्स हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है वो नेसेसरी हैं, वो ज़रूरी हैं किस चीज़ के लिए? रेन के लिए, बारिश के लिए। ठीक है, और बाकी चीज़ों के लिए। उसके बाद है मेंटल। अकॉर्डिंग टू द वेरियस काइंड ऑफ साइंटिफिक एविडेंस द अपर मेंटल ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सिलिकेट मिनरल। जो इसका अपर पार्ट है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? सिलिकेट मिनरल से मिलकर बना होता है। द टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली विद द डेप्थ इन आउटर ऑफ द अर्थ। वो कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है रैपिडली विद डेप्थ के साथ, यानी कि जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उस हिसाब से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर। और जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा दी रॉक्स स्टार्ट मेल्टिंग, और जो रॉक्स हैं वो क्या होती जाएंगी? मेल्ट होती जाएंगी, पिघलती जाएंगी। दीज मोल्टन रॉक्स, ये जो पिघली हुई चट्टानें होंगी फ्रॉम द बेसिस ऑफ लावा, ये लावा बनाती हैं। ठीक है, अर्थ के सेंटर में, यानी कि जितना आप डेप्थ के अंदर जाते जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। और आपको पता है कि उसका जो इनर पार्ट है वो मिलके बना हुआ है इनसे, मिनरल से, और ये डिफरेंट चीज़ें जो है रॉक से मिलके बना हुआ है। तो वो जो रॉक्स हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या कर जाती हैं? मेल्ट कर जाती हैं। वो मेल्टन जो फॉर्म है रॉक्स की वो क्या बनाती है? फिर लावा बनाती है विच इरप्ट फ्रॉम द ओशनिक वोल्केनोज, और फिर ये आतिश फिशानी और फिर इस तरह के जो है ना प्रोसेस वहाँ पे वकूफ़ पज़ीर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है द एटमॉस्फेयर इज अ वैल्यूएबल नेचुरल सोर्स ऑफ मैनी गैसेज that are widely needed in industry, argon for the purpose of welding, and oxygen is required for hospitals and other metal industries। वो कह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर वैल्यूएबल नेचुरल सोर्सेज हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गैसेज आ रही हैं, जिसमें आर्गन है जिसको हम वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन हमें हॉस्पिटल्स के अंदर चाहिए होती है। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर आल्सो possesses the protective role against the dangerous ultraviolet rays and other high radioactive energy from space। तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो अर्थ एटमॉस्फेयर आल्सो पोजेसेस द प्रोटेक्टिव रूल अगेंस्ट द, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं ये उससे भी हमें एटमॉस्फेयर जो है ना, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे भी हमें ये बचाता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एक ओजोन की लेयर होती है। ठीक है, यानी कि जब सूरज से जो रेज हैं वो निकलती हैं अल्ट्रावायलेट, या वो जो डेंजरस रेज होती हैं वो ओजोन में से पास होकर आती हैं, तो वो अपना ज़्यादा सारा इफेक्ट वहाँ पर ही ख़त्म कर देती हैं, और जब वो ज़मीन पर पहुँचती हैं तो उनका बहुत कम असर होता है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली हम तक पहुँच जाए तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन। जो एटमॉस्फेयर होता है अर्थ का वो इन तमाम खतरनाक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, विच आर अ कॉज ऑफ वेरियस हेल्थ हैजर्ड्स, जिससे हमें सेहत के अंदर नुकसानात होते हैं। तो ये जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये उन तमाम खतरनाक रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये हम तक पहुंचती हैं तो इनका वो असर नहीं होता जो इनका असर शुरू में था। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।